I am विशाल कुमार सक्तानी, असिस्टेंट प्रोफेसर कंप्यूटर साइंस, MLB गवर्नमेंट कॉलेज नोखा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन PHP के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें से हमने कंडीशनल स्ट्रक्चर्स जैसे कि इफ एल्स, स्विच स्टेटमेंट, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। लूपिंग स्टेटमेंट जैसे कि फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर ईच लूप। जंपिंग स्टेटमेंट्स जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू एंड रिटर्न, इन सब के बारे में डिस्कस किया था। तो PHP को लर्न करने की इस अगली कड़ी में आज के इस लेक्चर में हम लोग फंक्शंस इन PHP के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमें अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना हो तो उसके लिए फंक्शंस राइट करने होते हैं। तो फंक्शन को हम डायरेक्टली अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर सकते हैं, जब चाहे उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। तो हमें कोई भी कोड बार बार राइट नहीं करना पड़ता, बस जस्ट फंक्शन को कॉल करना होता है। तो आज के इस लेक्चर के लिए कंटेंट्स है फंक्शंस इन PHP, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, फंक्शन पैरामीटर एंड आर्गुमेंट्स, पासिंग पैरामीटर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं फंक्शंस इन PHP। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन एक ब्लॉक ऑफ कोड या फिर ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट होता है, जो कि हम किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए राइट करते हैं। यानी कि अगर हमें किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करना हो तो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जिस ऑर्डर में राइट करना हो उसी ऑर्डर में हम उनको राइट करते हैं। तो फंक्शन को अब किसी भी प्रोग्राम के अंदर हम एक से ज्यादा बार रीयूज कर सकते हैं, यानी कि जब भी रिक्वायरमेंट है तब हम फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर कॉल कर सकते हैं। इससे हमें किसी भी कोड को बार बार राइट नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें किसी फंक्शन के अंदर कोई इनपुट प्रोवाइड करना है तो इनपुट को हम आर्गुमेंट के फॉर्म में फंक्शन को इनपुट प्रोवाइड कर सकते हैं। फंक्शन एज ए रिजल्ट कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो बेसिकली PHP के अंदर फंक्शन दो टाइप के होते हैं, पहला बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसा कि बिल्ट इन फंक्शन का नेम इंडिकेट करता है, क्योंकि PHP के अंदर पहले से डिफाइंड जो फंक्शंस हैं उनको हम बिल्ट इन फंक्शन कहते हैं। यानी कि PHP की जो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस डिफाइंड है जिनको हम अपने प्रोग्राम के अंदर काम में लेते हैं। तो ये फंक्शन पहले से कोडेड है और PHP की लाइब्रेरी के अंदर स्टोर्ड है। तो इन फंक्शन को हमें अपने प्रोग्राम में यूज करने के लिए सिंपली कॉल करना होता है। जब भी हमें जरूरत होती है हम उसी टाइप के फंक्शन को अपने प्रोग्राम के अंदर यूज कर लेते हैं। तो PHP के अंदर 1000 से भी ज्यादा लाइब्रेरी फंक्शंस अवेलेबल है, जो कि डिफरेंट लाइब्रेरीज के अंदर फंक्शनैलिटी के अकॉर्डिंग उनको कैटेगराइज किया हुआ है। जैसे कि स्ट्रिंग से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर है। आपके एरे से रिलेटेड जो भी फंक्शंस है वो एरे लाइब्रेरी फंक्शंस के अंदर है। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो भी फंक्शन है वो सारे मैथ्स लाइब्रेरी के फंक्शंस है। एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, अगर हमें स्क्रीन पे कुछ प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए हम इको प्रिंट यूज कर सकते हैं। इसी टाइप से मैथमेटिक ऑपरेशंस के लिए मैथ लाइब्रेरी के फंक्शन मैक्स, मेन, SQRT, इन सब को यूज कर सकते हैं। एरेज को मैनिपुलेट करने के लिए, एरेज को सॉर्ट करने के लिए हम यहाँ पे शॉर्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं जो कि एरे लाइब्रेरी के अंदर है। स्ट्रिंग्स के लिए स्ट्रिंग लाइब्रेरी के अंदर जो फंक्शंस है टू अपर, टू लोअर, ये सब फंक्शंस को हम स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी जो कैटेगरी है फंक्शंस की, इट इज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। जो बिल्ट इन फंक्शंस है उनके अलावा PHP के अंदर अब प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम फंक्शन क्रिएट भी कर सकते हैं। उनको हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। यानी कि जब भी हमें जरूरत होती है अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग हम फंक्शंस को राइट कर सकते हैं। यूजर अपनी नीड के अकॉर्डिंग फंक्शंस को राइट कर सकता है, डिफाइन कर सकता है, उन्हें यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमें किसी कंपनी के अंदर एम्प्लॉइज की सैलरी और इनकम टैक्स को कैलकुलेट करना हो तो हम उसके लिए एक फंक्शन बना सकते हैं, और जितने भी एम्प्लॉइज हैं उन सब एम्प्लॉय की मंथली सैलरी कैलकुलेट करते वक्त, इनकम टैक्स जो ईयरली है उसको कैलकुलेट करते वक्त उन फंक्शंस को हम काम में ले सकते हैं। तो इससे हमें उस जो कोड है वो
बार बार राइट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर हमने ये फंक्शन राइट कर दिया, उस फंक्शन को हम सिंपली अपने प्रोग्राम के अंदर जब चाहे काम में ले सकते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस का भी हम पैकेज क्रिएट कर सकते हैं, और जब भी जरूरत हो उसको अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करके हम उनमें जो भी फंक्शन डिफाइंड है उनको सिंपली कॉल करके यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं, उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है, और उसके लिए कौन से पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान में रखने हैं। तो किसी भी यूजर डिफाइंड फंक्शन को जब हम डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कुछ ये जो पॉइंट्स हैं वो हमें ध्यान में रखने हैं। पहला पॉइंट, कोई भी वैलिड आइडेंटिफायर नेम जो कि ओपनिंग और क्लोजिंग पैरेंथेसिस के साथ राइट करते हैं उसे एक फंक्शन कह सकते हैं। तो फंक्शन जो है, फंक्शन को डिफाइन करते वक्त तो फंक्शन की डेफिनेशन फंक्शन कीवर्ड के साथ स्टार्ट होती है, और उसके बाद में हम फंक्शन का नेम राइट करते हैं, और उसके बाद में पैरेंथेसिस, और अगर फंक्शन में हम कोई आर्गुमेंट पास कर रहे हैं तो उन पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्गुमेंट या पैरामीटर्स है उनको हम वहां पे मेंशन करते हैं। और उस फंक्शन को कॉल करते वक्त सिंपली हम उस फंक्शन का नेम राइट करते हैं, और पैरेंथेसिस के अंदर जो भी आर्गुमेंट हमें फंक्शन के अंदर एज ए इनपुट पास करने हैं उनको राइट करते हैं। तो फंक्शन के नेमिंग के लिए जो भी आपके आइडेंटिफाइड नेमिंग के लिए जो रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स फंक्शन की नेमिंग के लिए भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि फंक्शन का नेम नंबर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता, फंक्शन का नेम अंडरस्कोर या फिर अल्फाबेट लेटर के साथ स्टार्ट हो सकता है, फंक्शन के नेम के अंदर नंबर या डिजिट हो सकते हैं, लेकिन स्टार्ट जो है वो डिजिट से नहीं होना चाहिए। PHP के अंदर फंक्शन का नेम केस सेंसिटिव नहीं है, यानी कि अगर हम कैपिटल लेटर में ऐड फंक्शन राइट करते हैं और स्मॉल केस लेटर में भी अगर कोई फंक्शन ऐड राइट करते हैं तो दोनों का मीनिंग सेम है। तो PHP के अंदर फंक्शन का नेम केस सेंसिटिव नहीं है। तो ये फंक्शन को डिफाइन करने के लिए ये जो सिंटैक्स हम यूज कर सकते हैं, सबसे पहले फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद में फंक्शन का नेम, और जो पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर अगर कोई आर्गुमेंट या पैरामीटर्स है वो हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जांपल इसके अंदर यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट पास किया हुआ नहीं है। और उसके बाद में कर्ली ब्रेस, और कर्ली ब्रेस के ओपनिंग कर्ली ब्रेस और क्लोजिंग कर्ली ब्रेस के बीच में फंक्शन बॉडी, यानी कि फंक्शन को जो भी टास्क परफॉर्म करना है उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो भी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है वो हम फंक्शन बॉडी के अंदर राइट करते हैं। अब एक यूजर डिफाइंड फंक्शन के एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे। सो ये एक फंक्शन बनाया हुआ है ऐड, और ये ऐड फंक्शन बेसिकली दो नंबर्स को ऐड करता है, और जैसे ये जो आपका फंक्शन कीवर्ड, उसके बाद में ऐड फंक्शन नेम, कोई भी आर्गुमेंट इस फंक्शन के अंदर हमने पास नहीं किया है, और ये जो फर्स्ट वेरिएबल x जिसकी वैल्यू 100, और सेकंड वेरिएबल y जिसकी वैल्यू 200, और थर्ड वेरिएबल z जो कि इनके एडिशन के रिजल्ट को स्टोर करेगा। वहाँ पे हमने x प्लस y z के अंदर स्टोर करवाया, और उसके बाद में इस सम को प्रिंट करवा दो। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस फंक्शन के अंदर कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करना होगा, क्योंकि हमने फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर भी कोई पैरामीटर यहाँ पे मेंशन नहीं किया है। तो कॉल करते वक्त हम इस फंक्शन के अंदर कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन एग्जीक्यूट होकर फाइनली जो रिजल्ट प्रिंट करवाएगा सम ऑफ 100 and 200 इज इक्वल टू 300। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला ये है कि जो x, y और z यहाँ पे हमने डिक्लेयर किए हैं फंक्शन की बॉडी के अंदर, उन्हें हम फंक्शन वेरिएबल कहते हैं। ये फंक्शन वेरिएबल जो है वो आपका लोकल टू फंक्शन होता है, यानी कि उन लोकल जो भी लोकल वेरिएबल्स होते हैं उन्हें हम सिर्फ फंक्शन बॉडी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। फंक्शन की बॉडी के बाहर लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं किया जा सकता। तो फंक्शन वेरिएबल वो वेरिएबल जो या तो हम पैरामीटर लिस्ट के अंदर डिक्लेयर करते हैं या फिर फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर करते हैं, उन सबको फंक्शन वेरिएबल कहते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट। जब भी फंक्शन को कॉल करते वक्त हमें फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट अगर प्रोवाइड करना हो तो हम आर्गुमेंट की फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं, जो कि आपके रन टाइम पे
रन टाइम पे जब भी फंक्शन एग्जीक्यूट होता है तो उन वैल्यूज को होल्ड करता है। तो जब भी फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं उस टाइम जो भी वेरिएबल फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं उन सब को पैरामीटर कहते हैं, और फंक्शन कॉल के टाइम पे जो भी वैल्यूज हम पास करते हैं उन्हें हम आर्गुमेंट कहते हैं। और बेसिकली जो आर्गुमेंट्स होते हैं, आर्गुमेंट की वैल्यू फंक्शन के पैरामीटर्स के अंदर स्टोर्ड होती है। तो यानी कि एक तरीके से फंक्शन के अंदर जो पैरामीटर्स होते हैं वो आर्गुमेंट्स की वैल्यू को होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। तो किसी फंक्शन के अंदर हम कितने भी नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, यानी कि ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। और जो आर्गुमेंट जो भी हम अगर एक से ज्यादा आर्गुमेंट हम किसी फंक्शन के अंदर पास कर रहे हैं तो वो उनकी लिस्ट जो है वो कॉमा सेपरेटेड होनी चाहिए। तो किसी PHP के अंदर पैरामीटर पास करने के लिए 4 मेथड्स हैं। पहला है कॉल बाय वैल्यू, दूसरा कॉल बाय रेफरेंस, तीसरा डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स एंड चौथा वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सो इस लेक्चर के अंदर हम मेनली कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पासिंग पैरामीटर्स यूजिंग कॉल बाय वैल्यू। जो कॉल बाय वैल्यू मेथड जो कि हम सी लैंग्वेज के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं, कॉल बाय वैल्यू मेथड के अंदर एक जो आर्गुमेंट एक्चुअल आर्गुमेंट हम पास करते हैं उनकी एक कॉपी क्रिएट होती है, और ये कॉपी जो आपके फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जो मेंशन करते हैं उनके अंदर स्टोर होती है। यानी कि फंक्शन के जो भी एक्चुअल आर्गुमेंट्स की एक कॉपी फंक्शन के फॉर्मल पैरामीटर्स के अंदर स्टोर होती है, और जो फंक्शन जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करता है फंक्शन की बॉडी के अंदर वो सारे के सारे ऑपरेशन इस कॉपी पे परफॉर्म होते हैं। तो जो आपके एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है अगेन कि कॉल बाय वैल्यू मेथड के अंदर फंक्शन जो भी टास्क परफॉर्म करता है वो आर्गुमेंट्स की कॉपी पे परफॉर्म करता है। तो जो भी चेंज होगा वो उस कॉपी पे चेंज होगा, न कि एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे। तो फंक्शन जो कॉल बाय वैल्यू मेथड पैरामीटर पासिंग के लिए डिफॉल्ट मेथड है। तो PHP के अंदर अगर हमें कोई भी पैरामीटर पासिंग के लिए कोई कुछ और मेथड अगर हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो बाय डिफॉल्ट यह ज्यूम कर लिया जाता है कि जो पैरामीटर पास किया है वो कॉल बाय वैल्यू है। तो कॉल बाय वैल्यू के अकॉर्डिंग पैरामीटर पास करने के लिए इस सिंटैक्स को यूज करते हैं। फंक्शन नेम और उसके बाद में जितने भी पैरामीटर हम पास करते हैं उनकी कॉमा सेपरेटेड लिस्ट यहाँ पे तो पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम 2 पैरामीटर पास किए P1 P2 और फिर उसके बाद में फंक्शन बॉडी। तो एग्जांपल के लिए हमने अब एक फंक्शन क्रिएट किया है, डिफाइन किया है वॉल्यूम फंक्शन, जो कि सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहा है, और इसके अंदर जो आपकी एक वेरिएबल रेडियस है जिसकी वैल्यू 10 और हाइट की वैल्यू 20, और इस वॉल्यूम फंक्शन के अंदर 2 पैरामीटर्स पास किए हैं R एंड H। इधर किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है पाई यानी कि 3.14 इंटू R स्क्वायर यानी कि R इंटू R और इंटू H। तो जब भी और उसके बाद में फंक्शन के जो भी वॉल्यूम है जो भी कैलकुलेट होगा उसको हमने यहाँ पे प्रिंट करवाया है। तो जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे यहाँ पे हम 2 आर्गुमेंट पास करेंगे, रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस की कॉपी R के अंदर बनेगी और हाइट की कॉपी H के अंदर बनेगी, और जो आपका यहाँ पे जो फाइनल जो रिजल्ट कैलकुलेट करके फाइनली जो मैसेज जो प्रिंट होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 6280। तो जो कॉल बाय इस टाइप से हम कॉल बाय वैल्यू मेथड को PHP के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं पासिंग पैरामीटर यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस मेथड के अंदर जो भी फंक्शन डेफिनेशन के अंदर M% सिंबल यूज करते हैं जो कि आर्गुमेंट नेम से पहले राइट करते हैं। तो इस सिंटैक्स के अंदर हम देख सकते हैं कि जब भी कॉल बाय रेफरेंस की बात करें तो फंक्शन कीवर्ड फिर फंक्शन नेम और जो भी आर्गुमेंट पास करते हैं उससे पहले M%
एम्परसेंड सिंबल यूज करते हैं। तो जब कॉल बाय रेफरेंस मेथड के अंदर फंक्शन एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे वर्क करता है, क्योंकि इसके अंदर जो आपका जो यहाँ पे एड्रेस पास कर रहे हैं, तो एड्रेस पास कर रहे हैं तो जो भी फंक्शन वर्क करेगा वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे वर्क करेगा। इसलिए अगर कोई भी चेंज फंक्शन जो है कोई भी चेंज परफॉर्म कोई चेंज करता है अगर आर्गुमेंट्स पे, तो वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स के अंदर वो चेंज रिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट के लिए जो सिंटैक्स है कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस वो दोनों में सेम होता है। जो माइनर सा डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर जहाँ पे हम पैरामीटर्स को राइट करते हैं वहाँ पे होता है। कॉल बाय वैल्यू के अंदर सिंपली हम पैरामीटर्स का नेम राइट करते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस के अंदर पैरामीटर के नेम से पहले एम्परसेंड सिंबल राइट करते हैं। तो उसके बाद में बात करते हैं एक एग्जांपल की। तो यहाँ पे हमने एक स्वैप फंक्शन जो कि दो वैल्यूज को एक्सचेंज करेगा वो यहाँ पे एक डिफाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे एक वेरिएबल x जिसके अंदर वैल्यू 10 है और y के अंदर वैल्यू 20 है, तो उसको ये चेक करने के लिए कि वैल्यू स्वैप हुई है नहीं हुई, तो उसके लिए हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रिंट करवाया है बिफोर स्वैपिंग x की वैल्यू और y की वैल्यू, यानी वैल्यू बिफोर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 20। उसके बाद में जो स्वैप फंक्शन है यहाँ पे हमने फंक्शन डेफिनेशन के अंदर पैरामीटर्स को बाय रेफरेंस पास किया है। एम्परसेंड सिंबल जो पैरामीटर्स का नेम है उससे पहले यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो ये जो आपका बेसिकली कॉल बाय रेफरेंस है। और यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल हमने यूज किया है जो स्वैपिंग परफॉर्म करवाने के लिए। तो सबसे पहले जो टेम्प नाम से थर्ड वेरिएबल है उसके अंदर हम a की वैल्यू को स्टोर करवाएंगे, और उसके बाद में a के अंदर b की वैल्यू को और b के अंदर फिर टेम्प की वैल्यू को, यानी कि अल्टीमेटली जो a की वैल्यू है वो यहाँ पे जो b के अंदर स्टोर है। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम यहाँ पे दो आर्गुमेंट पास करेंगे जो कि हमने यहाँ पे पास किया है x और y, और जैसे ये और उसके बाद में जो मैसेज प्रिंट हुआ है वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग x और y की जो भी वैल्यू है यहाँ पे वो प्रिंट होगी। तो जब भी ये जो फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट जाएगा तो यहाँ पे x का एड्रेस a के अंदर और y का एड्रेस जो x का रेफरेंस एक a में और y का रेफरेंस b के अंदर। तो यहाँ पे फंक्शन जो भी चेंज परफॉर्म करेगा वो एक्चुअल आर्गुमेंट्स पे रिफ्लेक्ट होगा। तो जो कि हम रिजल्ट के अंदर या आउटपुट के अंदर देख सकते हैं। तो वैल्यू आफ्टर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 20 और y इज इक्वल टू 10, और बिफोर स्वैपिंग x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 20। तो ये फंक्शन जैसे ही एग्जीक्यूट होगा x और y की वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएगी। तो इस प्रोग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि जो यहाँ पे इस a एंड b फंक्शन a एंड b जो कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर्ड है वो लोकल वेरिएबल है, और लोकल वेरिएबल को हम सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की बॉडी के अंदर ही एक्सेस कर सकते हैं। उनका जो स्कोप होता है वो फंक्शन के अंदर ही लिमिटेड होता है, फंक्शन के बाहर हम लोकल वेरिएबल्स को एक्सेस नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो a और b दोनों पैरामीटर्स हैं और टेम्प जो कि आपका फंक्शन की बॉडी के अंदर डिक्लेयर्ड वेरिएबल है। तो तीनों ही वेरिएबल यहाँ पे लोकल टू फंक्शन है, और जो वेरिएबल x एंड y जो कि हमने फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए हैं उनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स कहते हैं, और ग्लोबल वेरिएबल्स को हम फंक्शन के बाहर किसी भी प्रोग्राम में कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था आपका पासिंग पैरामीटर्स यूजिंग कॉल बाय रेफरेंस। तो आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया फंक्शन क्या होता है, PHP में फंक्शंस कौन से होते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शंस को PHP के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पैरामीटर्स को हम कैसे पास करते हैं, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, इन सबको हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स एंड रिकर्जन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।